हेलो बच्चों। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फिर आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है सेंटर पे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा कैलकुलस बेस्ड है तो बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से समझिएगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। टॉपिक हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एट सम पॉइंट, ठीक है, वो पॉइंट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के पास ही में होगा। तो देखिए, ये हमारा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, हमको इस पॉइंट पे क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। सारे टर्म को ध्यान से देखिएगा। ये हमको गिवन है, इसकी वैल्यू कितनी है ए, और इस का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, लेमडा। लेमडा क्या है हमारा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और कुछ नहीं दिया हुआ। ठीक है, और जो भी टर्म आने चाहिए वो लेमडा और ए में ही होने चाहिए। ठीक है, हमें फॉर्मूला मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यानी हमको एक पॉइंट चार्ज लेना पड़ेगा। पॉइंट चार्ज ले लेते हैं। यहाँ से वाई दूरी पे एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं। ये एलिमेंट बहुत ही छोटा है, इतना छोटा है कि उसके अंदर एक पॉइंट चार्ज है। इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, इस दूरी को हम आर मान लेते हैं। ठीक है, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। ध्यान में सब कुछ रखिएगा जो हमने खुद से एज्यूम किया है, वाई डी बाई आर। ठीक है, ये एक्सप्रेशन में नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमको डेरिवेशन में गिवन था कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इसका डिस्टेंस दिया है। ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस वायर से, और चार्ज पॉइंट लेंथ कितना है, लेमडा। चलिए, इस छोटे से चार्ज की वजह से, एक पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डी। डी कितना होगा, फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। के क्यू कितना है इस डी वाई लेंथ में, तो ये तो यूनिटरी मेथड है। आप लोग 7th 8th में पढ़े होंगे कि अगर 10 किलो आलू का दाम 20 रुपये है तो 2 किलो का कितना होगा। ठीक है, तो यूनिट लेंथ में चार्ज हमारा कितना है, लेमडा। तो डी वाई लेंथ में चार्ज कितना होगा, लेमडा इंटू डी वाई। ठीक है, डी क्यू बाई आर स्क्वायर लिख लेते हैं। डी क्यू हमारा पॉइंट चार्ज है, ये डी क्यू क्या है, लेमडा इंटू डी वाई। क्लियर है? चलिए, ये अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इधर होगा। ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। ये वाला कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा। लाइन के पैरेलल वाले डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा। ठीक है, तो बारी बारी हम लोग दोनों निकाल लेंगे। दोनों का ही नेट जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा डी ही होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, पहले ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है इस लाइन चार्ज के, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी ई परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। ये किसके बराबर है, डी कॉस थीटा के। ठीक है, डी हमारा कितना है, के लेमडा वाई डी वाई बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, जैसे कि हम पहले बोले थे, डी वाई हमने खुद एज्यूम किया है, आर भी खुद एज्यूम किया है, तो उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं छोटे से मैं लिख देता हूँ, इस ट्रायंगल को देखिए। वाई और ए में रिलेशन क्या है, वाई बाई ए इक्वल टू टेन थीटा। तो वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए टेन थीटा। ठीक है, तो डी वाई कितना हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर? उसी तरह आर को रिप्लेस करना है। आर और ए में क्या रिलेशन है, आर इक्वल टू क्या है, ए सेक थीटा। दिख रहा होगा, आर और ए में रिलेशन कैसा है, सेक थीटा का।
आर बाई ए क्या होता है, सेक थीटा, आर इक्वल टू ए सेक थीटा। चलिए यहाँ पे इसको लिखते हैं, के की वैल्यू लिख दें 1/4πε0 लेमडा, ठीक है, लेमडा गिवन है हमें। डी वाई कितना है, डी वाई कितना है, डी वाई कितना है, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो इस कॉस थीटा को पहले लिख लेते हैं, फिर यहाँ पर डी थीटा। आर हमारा कितना था, आर हमारा था ए सेक थीटा, यानी ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इससे से ये आंसर कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। इसका ही, इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन आ जाएगा। इंटीग्रेट कर लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, वायर की लेंथ हमें कुछ मालूम नहीं है, तो हम मान लेते हैं इस परपेंडिकुलर दूरी से ये एंगल कितना है, θ1। ध्यान से देखिएगा, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक पे फिर हम चले जाएंगे। और इधर की तरफ एंगल क्या है, θ2। तो ध्यान देखिए, अगर मैं θ1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले आऊँ, उसको पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो θ2 क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। क्लियर है ना, आपको तो याद ही होगा, 10th में पढ़े होंगे। अगर ये क्वाड्रेंट है, एंगल यहाँ पर है θ, यही एंगल इधर की तरफ है θ, तो देखिए इसको अगर हम cos θ लिखेंगे, cos ऑफ θ क्या हो जाएगा, इसमें cos पॉजिटिव होता है। इसमें देखिए cos ऑफ माइनस θ लिखते हैं, क्योंकि डायरेक्शन हमारा क्लॉकवाइज है। हाँ, क्वाड्रेंट फोर्थ है तो इसमें cos पॉजिटिव होता है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज नेगेटिव, ठीक है। तो कन्वेंशन है आपको, जैसे आपको सहूलियत हो यूज करने, ठीक है। तो मैं यहाँ पे -θ2 से θ1 लिख देता हूँ। ई परपेंडिकुलर कितना हो गया, जो सारे टर्म कांस्टेंट है उसे बाहर ले लेते हैं। लेमडा हमारा कांस्टेंट है, अपॉन 4πε0 कांस्टेंट है, ठीक है, और ए एक कांस्टेंट है, ठीक। अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ cos θ, कहाँ से, -θ2 से θ1। cos θ का इंटीग्रेशन, cos θ का इंटीग्रेशन sin θ, 4πε0 a, ठीक है, sin θ। कहाँ से कहाँ तक, -θ2 से θ1। लिमिट रख लेंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू, λ/4πε0 a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, sin θ1, माइनस लोअर लिमिट तो माइनस ऑफ साइन -θ2, साइन ऑफ -θ माइनस sin θ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस sin θ2। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा कंपोनेंट आ गया, परपेंडिकुलर वाला। इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, क्वेश्चन में बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। अब कौन सा हमें निकालना है, पैरेलल डायरेक्शन में जो है, उसके बाद एक आध दो न्यूमेरिकल करेंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल डायरेक्शन में जो निकालना है वो क्या है, इंटीग्रल ऑफ डी साइन थीटा, ठीक है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -θ2 से θ1, ठीक है। डी कितना था हमारा, लेमडा अपॉन 4πε0 a, ठीक है। पूरा लिख दें, चलिए डी कितना था, लेमडा, लेमडा डी वाई था, चलिए लिख देते हैं लेमडा डी वाई। यहाँ पर क्या था, आर स्क्वायर, यहाँ पर क्या था, साइन थीटा, ठीक है, KQ/r स्क्वायर। डी वाई हमारा कितना था, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा साइन थीटा डी थीटा। आर की वैल्यू कितनी थी, ए से थीटा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ए से ये कैंसिल हो जाता, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाता,
ठीक है, और के तो ऑलरेडी है यहाँ पे, कांस्टेंट है वो। तो देखिए कौन सा टर्म बाहर आ गया, के लेमडा बाई ए, ठीक है। तो के लेमडा बाई के को लिख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए बाहर आ गया, ठीक है। अंदर क्या बचा, इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, -θ2 से θ1, लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो माइनस मैंने बाहर ले लिया, -θ2 से θ1। अब साइन थीटा की इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस कॉस थीटा, अपर लिमिट रखेंगे कॉस θ1 माइनस कॉस ऑफ -θ2, कॉस ऑफ -θ क्या होता है, कॉस थीटा होता है, यानी ये क्या हो जाएगा, कॉस θ2। माइनस को आप चाहें तो अंदर भेज सकते हैं, कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए कॉस ऑफ θ2 माइनस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, क्लियर है। यानी जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही थी इस पॉइंट पे ऐसे, उसके दो कंपोनेंट, एक ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक ये पैरेलल कंपोनेंट इस वायर के लॉन्ग, यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, √ ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ये पैरेलल का स्क्वायर, ठीक है। जैसे ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। आइए कुछ न्यूमेरिकल इस पर देख लेते हैं। न्यूमेरिकल से पहले कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं। हाँ, फॉर्मूला याद रखिएगा, चलिए मान लेते हैं हमारा वायर कैसा है, इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, इनफाइनाइट वायर, ये पॉइंट इसके पास में करना, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे और ये जो एंगल बन रहा है, मतलब θ1 और जो θ2 बन रहा है, θ1 θ2 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। वायर कैसी है हमारी, इनफाइनाइट है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना कि आपको ये दिख नहीं रहा है कि हाँ ये 90 डिग्री तो है नहीं, ठीक है ना, ये रिलेटिव टर्म है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अनंत वाला ही इनफाइनाइट होगा। अगर ये चौक है और इस चौक के जस्ट पास वाला मैं पॉइंट को ले लूँ, जस्ट पास, तो यहाँ से एंगल ऑलमोस्ट स्ट्रेट बनाएगा, ठीक है। तो ये एंगल कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ से, ठीक है। वैसे भी हम लोग मैकेनिक्स में पढ़े हैं, सारी चीज़ें रिलेटिव है एक दूसरे के। तो अगर ये बोर्ड है, इस बोर्ड के जस्ट इस पॉइंट पे की मैं बात करूँ, एकदम सटा हुआ पॉइंट है थोड़ी सी दूरी पे, तो ये इस यहाँ से ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो एक कंपोनेंट ये था हमारा और एक कंपोनेंट ये था। ई परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या था, λ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए साइन θ1 प्लस साइन θ2, साइन 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू 1, ठीक है। और ठीक है, तो ये 1 + 1 हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो गया हमारा, λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। ई पैरेलल आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, क्यों, क्योंकि cos थीटा cos 90 क्या होता है, 0 होता है। और लॉजिकल सी बात है कि अगर हमारा वायर ऐसा है तो मैं किसी भी पॉइंट से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर बना रहा हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बना रहा हूँ, एक और छोटा सा एलिमेंट ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बना रहा हूँ, यहाँ एक छोटा ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बना रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ये वाले सारे कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, ठीक है, और ये वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी उस समय हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इतनी ही होगी। ये डेरिवेशन आपको करना है बाय यूजिंग गॉस लॉ, जब हम लोग गॉस लॉ पढ़ेंगे तो, ठीक है। हाँ, बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन का तो यूज हमें करना ही है, तो बेटर है आप कैलकुलस मेथड से भी जानें, ठीक है। चलिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहें वायर के किसी एक एंड पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, वायर फिर हमारा क्या है, इनफाइनाइट, तो यहाँ पर θ1 कितना हो जाएगा, 0 डिग्री,
थीटा टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। थीटा 1 0 डिग्री, साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, 0 प्लस 1 1। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यानी कितना आ गया एक्सप्रेशन लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। पहला डायरेक्शन में कैलकुलेट करेंगे तो एक्सप्रेशन क्या था हमारा, लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, यही था ना। कॉस थीटा 2 कौन सा एंगल था, ध्यान पे रखिए खुद से, ये वाला कॉस थीटा 2, तो मतलब थीटा 2 वाला एंगल कौन सा था, नीचे वाला। थीटा 1 कौन सा था, ऊपर वाला। कॉस थीटा 2 पहले है, माइनस कॉस थीटा 1 है, कॉस तो थीटा 2 हमारा कितना है 90 डिग्री। ठीक है, थीटा 2 कितना है 90 डिग्री, तो 0 हो गया ये, माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, तो ई पैरेलल कितना आ गया लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, नेगेटिव साइन डायरेक्शन बता रहा है। चलिए, तो ये टर्म आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल में और कोई दिक्कत है नहीं, मिटा दें। इस पर न्यूमेरिकल करने से पहले एक और डेरिवेशन देख लेते हैं, क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन से जो क्वेश्चन बनता है वो ज़्यादा अच्छा बनता है। ठीक है, तो जो हमारा दूसरा डेरिवेशन है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेक्टर ऑफ रिंग, आप कह सकते हैं ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सेक्टर ऑफ रिंग। ठीक है, किसी रिंग का एक छोटा सा पार्ट होगा, जनरलाइज्ड डेरिवेशन हम लोग कर रहे हैं, पूरा सर्किल का नहीं कर रहे हैं, सेमी सर्किल का नहीं कर रहे हैं, ऐसे एक्सप्रेशन का यूज़ कर रहे हैं जिससे हम लोग उनको पा सकते हैं। ठीक है, जनरल डेरिवेशन कर रहे हैं। तो ये मान लेते हैं हमारा क्या हो गया, एक रिंग हो गया। ठीक है ना, रिंग का कोई एक छोटा सा हिस्सा हो गया। रिंग पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो कैसे होगा, जाहिर सी बात है इसके सरकमफेरेंस पे होगा। ठीक है ना, एरिया पे तो होगा नहीं, यानी जो हमारा ये चार्ज है वो कैसा होगा, लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया होगा। ये उस सेक्टर का सेंटर वाला पॉइंट, इसके वजह से यहाँ पर रेडिएशन क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं। इस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमको सेंटर पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, मैं सिमेट्री के हिसाब से सॉल्व करूँगा। ये कुछ एंगल हम लोग ले लें, कितना ले लें, अल्फ़ा ले लें या 2 अल्फ़ा ले लें, चलिए जो आपको सही लगे। ठीक है, 2 अल्फ़ा ले लेते हैं, इसको साइड में कहीं लिख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे फिर कंपोनेंट हमें लेना है। तो 2 अल्फ़ा है, ये आप याद रखिएगा, इधर भी अल्फ़ा है इधर भी अल्फ़ा, ये टोटल कितना है 2 अल्फ़ा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऐसे। ठीक है, फिर वहीं बेसिक अपना यूज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं किसकी वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से। तो यहाँ से देखिए थीटा के बाद एक छोटा सा डी थीटा एंगल हमने लिया है यहाँ पे, थीटा के बाद डी थीटा। ठीक है, इस डी थीटा से ये जो डी एक्स हमारा बना, ठीक है, इस पे चार्ज कितना है डी क्यू है, ये डी क्यू कितना है, फिर यूनिटरी मेथड आप लगा दीजिए, लैम्डा इंटू डी एक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ। अच्छा देखिए, अगर मैं इधर भी एक थीटा ले लेता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाता, इधर की तरफ। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। उसी तरह ये थीटा होता तो ये भी थीटा हो जाता। मतलब हमें एक चीज़ तो कन्फर्म है कि ये जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती उसका एक कंपोनेंट इधर होता है, एक कंपोनेंट इधर होता है। यानी जो हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट होते हैं वो तो कैंसिल हो जाते हैं, सिमेट्री से ही पता चल रहा है। ठीक है,
ऐसे ध्यान में रखिए, ये पॉइंट है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज लेंगे तो इधर होगा, इधर कोई पॉइंट चार्ज लेंगे तो इधर होगा, और कोई दूसरा पॉइंट चार्ज लेंगे तो इधर होगा, फिर इधर होगा। तो ये सारे के ये वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल वाले सारे के सारे वर्टिकल वाले क्या होंगे, ऐड होंगे। और हम तब तक इंटीग्रेशन यूज नहीं कर सकते हैं जब तक सारे के सारे वेक्टर कहाँ पर हो, एक ही डायरेक्शन में हो। ये मैंने कूलम्ब्स लॉ में भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसके वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा सा कितना है, डी है, लिख लेते हैं। डी कितना है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के हमें मालूम है, क्यू कितना है, लेमडा इंटू डी एक्स बाई आर स्क्वायर, आर कितना है, रेडियस। ठीक है, रेडियस कितना है हमारा, ए। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा कंपोनेंट निकालेंगे तो हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी अलोंग द थीटा एंगल, यानी हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कौन सा हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ डी कॉस थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये वाला सारे कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। मतलब आप चाहें तो ऐसे लिख लें, इंटीग्रल ऑफ डी साइन थीटा, ये जीरो आएगा ही आएगा, सिमेट्री से पता चल रहा है। चलिए, डी क्या है हमारा, डी लिखा हुआ है के लेमडा डी एक्स बाई ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। इसे इंटीग्रेट करना है, फिर दिक्कत हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन एक ही वेरिएबल मालूम है, यहाँ पे वेरिएबल दो होंगे, डी एक्स और थीटा, यानी एक को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो डी एक्स, इस वाले सेक्शन को देखिए, ये ऐसा बना है, ठीक है ना, ये डी थीटा है हमारा, ये रेडियस है, और ये क्या है, डी एक्स है। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर का अपॉन रेडियस, डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई ए। तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी थीटा। यहाँ पे लिख लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ के लेमडा ए कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है, बाई ए स्क्वायर, ए से ए कैंसिल हो गया। अब लिमिट रखने की बारी आई, तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारा एक्सिस था जिसके अबाउट ये फिगर सिमेट्री था। तो मैं थीटा किधर की तरफ वैरी कर रहा था, इधर की तरफ, तो मैं थीटा की लिमिट रखूँगा तो यहाँ से यहाँ तक ही रख सकता हूँ। अगर थीटा की लिमिट मुझे इधर रखनी पड़ेगी तो क्या करना पड़ेगा, माइनस थीटा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए, माइनस अल्फ़ा से अल्फ़ा तक। ठीक है, वही कंसेप्ट है जो अभी पीछे यूज़ किया था हमने, इधर की तरफ थीटा पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव लिखना पड़ेगा, माइनस अल्फ़ा से अल्फ़ा, टोटल एंगल कितना था, 2 अल्फ़ा। तो मैं थोड़ा रब कर देता हूँ, तो जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो क्या है, के की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए से स्क्वायर कट गया तो ए बचा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। ठीक है, लिमिट माइनस अल्फ़ा से अल्फ़ा। ठीक है, लिमिट रख लीजिए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए साइन अल्फ़ा माइनस ऑफ माइनस साइन अल्फ़ा, साइन ऑफ माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यानी ये 2 साइन थीटा हो गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, 2 लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए साइन अल्फ़ा। अल्फ़ा कौन सा एंगल है, सेक्टर के हाफ पार्ट एंगल है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इससे कैंसिल हो गया, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए साइन अल्फ़ा। ठीक है, डायरेक्शन किधर था, डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर। अब कुछ चीज़ें इसमें बता दूं कि आप बुक से पढ़ें तो ये ना कहेंगे सर तो डेरिवेशन ही गलत करा दी। ध्यान से देखिएगा, हमने जो फिगर लिया था वो हमारा फिगर ऐसा था, और ये हमारा सेक्टर था। ये एंगल टोटल कितना था,
टू अल्फ़ा। हो सकता है और किसी बुक में जो डेरिवेशन कराया गया हो वहाँ पे एंगल क्या होगा, अल्फ़ा दिया हो। तो हमारा जो एक्सप्रेशन आया वो कितना है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए साइन अल्फ़ा। अगर ये अल्फ़ा रहता तो एक्सप्रेशन क्या होता, ये सारी चीज़ तो सेम ही होती, यहाँ पर क्या हो जाता, साइन अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा का अंतर है ये नहीं, ये एंगल पे सारी चीज़ डिपेंड कर रही है। तो आप चाहें अल्फ़ा के टर्म में लिखना तो ये लिखें, 2 अल्फ़ा हमने कंसीडर किया तो हमारा डेरिवेशन ये होगा, कंसेप्ट तो वही। ठीक है, चलिए अब मिलके सवाल किया जाए। तो सारे फॉर्मूले एक जगह लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन कुछ सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो फॉर्मूला था कितना था, बीच वाले पॉइंट पे क्या था फॉर्मूला हमारा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, इंड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, ये तो बीच वाले पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा था, परपेंडिकुलर वाला। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों था, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही था। यहाँ पे क्या था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, और जनरल फार्मूला आपको मालूम ही है, आर की वजह से अभी अभी हमने डिराइव किया है। अगर इसको अल्फ़ा लिखते हैं तो फार्मूला क्या होगा, लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए साइन अल्फ़ा बाई 2। 2 अल्फ़ा रहता तो क्या हो जाता, अल्फ़ा हो जाता। चलिए देखते हैं सवाल आते कैसे। ठीक है, तो पहला सवाल सिंपल से ही स्टार्ट करते हैं। ये एक रिंग ले लेते हैं, रिंग पे चार्जेस हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से। ठीक है, और सेंटर पे पूछ दिया आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो लॉजिकल सी बात है, अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के पेयर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं, ये एंगल कितना बना रहा है टोटल, 360 डिग्री। लॉजिकली सोचे तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसके वजह से 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 इधर होगा, इधर होगा, सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाएंगे। मतलब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा रिंग की वजह से सेंटर पे 0। हाँ, फार्मूला यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, अगर टोटल एंगल को हम अल्फ़ा लिख रहे हैं तो ये अल्फ़ा कितना है, 360 डिग्री, यानी 2 पाई। तो साइन अल्फ़ा बाई 2 कितना हो जाता, पाई। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, 0। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एक सेमी रिंग ले लेते हैं, चार्जेस हमारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। क्वेश्चन है इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, नीचे ही की तरफ होगा। एक्सप्रेशन क्या है, लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ये हमारा अल्फ़ा कितना है, यहाँ पर पाई है, तो साइन अल्फ़ा बाई 2 कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड। टफ है कुछ, बिल्कुल नहीं। फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे तो थोड़ा सा भी टफ नहीं है ये। हाँ, बस ध्यान ये रखना है कि अगर आप कोई बुक प्रेफर कर रहे हो तो उसमें ध्यान दीजिएगा, ये अल्फ़ा दिया तो साइन अल्फ़ा बाई 2 है। हमने डेरिवेशन में 2 अल्फ़ा लिया था इसलिए अल्फ़ा था। ठीक है, तो चलिए आगे का एक आध दो और क्वेश्चन करते हैं। ये मैं मिटा दे रहा हूँ, फॉर्मूले आपको याद ही होंगे। सोचा जाए कैसा क्वेश्चन बनाया जाए। तो चलिए फिर से एक रिंग ले लेते हैं, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो जाएगा तब तक सॉल्यूशन करते रहना। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है,
यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और वो सब गिरा है कि ये लेमडा है और सेंटर से दूरी कितनी है ए। सेंटर पे हमको क्या पता करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी सेम रिंग की वजह से हम लोग कैलकुलेट किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, लेमडा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए साइन अल्फा बाई 2 यानी पाई बाई 2, यानी आंसर था हमारा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो गई, डाउनवर्ड। नेगेटिव की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगी, डाउनवर्ड। तो ये दो वेक्टर होंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी हो जाएगी, लेमडा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट ए। क्लियर है, बस अब फिगर बनाते रहिए, खेलते रहिए। एक रिंग ऐसे बना लिया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, सेंटर पे हमें क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कॉमन सेंस की बात है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ। ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये डायरेक्शन कितना होगा, बीचों बीच एकदम 45 डिग्री पे। ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ। ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि सर्कल के 1/4 पार्ट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो कितनी आ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला आपको याद ही है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए साइन, यहाँ पर ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, यानी पाई बाई 2, और हम यूज़ क्या कर रहे हैं, अल्फा बाई 2, तो कितना हो गया, पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, लेमडा 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो ये जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी होगी, √, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब यही टर्म आएगा। तो लिख लेते हैं, अगर ये ई है, ये ई है, तो ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, cos 90 की वैल्यू 0, यानी कितना आ गया, √2 ई। और ई हमारा कितना है, ई हम कैलकुलेट करके रखे हुए, लेमडा डिवाइडेड बाई 2√2 एप्सिलॉन नॉट है। तो √2 से ये √2 कैंसिल हो जाएगा, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इतनी ही है। ठीक है, और इस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कोई भी दिक्कत हो ज़रूर बताइए।